एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे मैनेजरियल रोल्स का पार्ट नंबर 1 में हमने काफी सारे मैनेजरियल रोल्स को कवर किया है। हम पार्ट 2 में जो बच रहा है वो भी लेके आएंगे। हम उसकी स्किल्स पढ़ेंगे जहां से मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन बनता ही है। इसको क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बाकी की क्लासेस आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ठीक है, क्या होते हैं वर्क प्लेस में मैनेजर मस्ट शिफ्ट फ्रॉम। ठीक है, मतलब जो किन किन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस होते हैं वर्क प्लेस में जो मैनेजर मस्ट शिफ्ट, मतलब कौन सी कंडीशन से कौन सी कंडीशन में वो शिफ्ट होता है, कौन कौन से चैलेंजेस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले वो डायरेक्टिव टू इंस्ट्रक्टिव बन जाता है। इसमें उसका क्या रोल रहता है, मतलब वो सुपरवाइजर बन जाता है। ठीक है, सुपरवाइजर हैज कंसिडरेबली चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। रोबोट्स ड्राइवन बाय एआई। ठीक है, हम जैसे जानते हैं रोबोट्स किसके द्वारा ड्राइवन है, एआई के द्वारा, जिसको ऑलरेडी किसने रिप्लेस कर लिया है, मैनुअल। जिसने रिप्लेस किसे किया है, मैनुअल एंड रेपिटेटिव वर्क इन द मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि एआई था जो जिसने रोबोट्स बिल्ड किए, तो इसने किसकी जगह ली, जो मैनुअल और रिपीटेटिव वर्क एक इंडस्ट्री में किया जाता था उसको इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि जो मैनेजर होता है वो डायरेक्टिव से इंस्ट्रक्टिव की ओर हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि एआई कुड इम्पैक्ट द प्रेजेंट रोल। एआई क्या करता है, इम्पैक्ट देखता है प्रेजेंट रोल का, एम्प्लॉय का, बट इट वॉट नॉट बी एबल टू एक्सक्लूड द नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। एआई इम्पैक्ट तो करता है रोल्स को एम्प्लॉय की, बट ये एबल नहीं है कि जो देख सके नीड ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या क्या है। न्यू रोल्स आर एमर्जिंग एंड आर रिप्लेसिंग द ओल्ड वन। न्यू रोल्स आते हैं, एमर्जिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, न्यू होते हैं और वो ओल्ड को रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रेजेंट डे मैनेजर नीड्स टू एक्सप्लोर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू शेप द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो आज का मैनेजर है उसको इस चीज की नीड है कि वो एक्सप्लोर करे ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो कि शेप करे, क्या करे, किस तरह से शेप करे, किसका इम्पैक्ट को शेप करे, ऐसा इम्पैक्ट जो कि एआई का इंडस्ट्री पर होगा। अब उसको रिस्ट्रिक्टिव से एक्सपेंसिव की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट डे कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स एम्प्लॉय टू थिंक एंड लर्न क्विक बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जो आज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें क्या नीड है, एम्प्लॉय ऐसा हो जो सोचे, याद करे फटाफट और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, तभी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप रह सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड माइक्रो मैनेजमेंट बाय मैनेजर कुड रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज इन द वे दे थिंक। और सेंट्रलाइजेशन होता है और माइक्रो मैनेजर होते हैं जो कि मैनेजर्स के द्वारा होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एम्प्लॉय की सोचने की क्षमता को। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मैनेजर का डेलीकेट करे और मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो एनालाइज करे मार्केट का। ठीक है, एम्प्लॉयज टू एनालाइज मार्केट, थिंक अबाउट अ सॉल्यूशन एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। तो यहाँ पे बताया गया था रिस्ट्रिक्टिव होता है, तो आजकल रिस्ट्रिक्टिव आपको नहीं होना है। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स आप सोचे कि मैं अपने एम्प्लॉय को बांध के रखूं, या मैं अपने एम्प्लॉय को सिर्फ इतनी सी छूट दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करे, खुद से ना सोचे करे, तो ये चीजों से नहीं होनी चाहिए। एक्सपेंसिव यानी उसे छूट देनी चाहिए, जो लेजर फेयर वाली कंडीशन है वो अप्लाई करनी चाहिए कि उन्हें खुद को सोचने दिया जाना चाहिए, खुद से उनको डिसीजन लेने दिया जाना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, कंपटीशन ही ऐसा ही है, जब तक आप ऐसे नहीं रहेंगे तब तक एम्प्लॉय या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अब उसे क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। ठीक है, यानी कि मैनेजर शुड इंक्लूड एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्पेशली व्हाइल डीलिंग विद सम न्यू
situation like work from home, virtual organization during COVID-19. The brainstorming process aids diversity and helps in identifying various perspectives around the problem. It also makes the process of manage easier in the organization. यानी कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को इंक्लूड करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, स्पेशली जबकि कुछ चीज न्यू हो, सिचुएशन को किसी न्यू सिचुएशन के साथ डील करना हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम आया था कोविड के टाइम पे, ठीक है। और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग उसको ऐड करना चाहिए। इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में, काफी सारे जो पर्सपेक्टिव होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होती है, प्रोसेस ऑफ चेंज भी होता है और ये इजियर भी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब रिपीटेटिव टू इनोवेशन, यानी कि देर इज नो बेस्ट टाइम फॉर इनोवेशन, रेदर इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इनोवेशन मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल एंड अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नीड इनोवेशन टू रिमेन कम्पिटिटिव। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कोई स्पेशल टाइम होता ही नहीं है, यानी कि इनोवेशन करने के लिए कोई बेस्ट टाइम होता ही नहीं है। आपको इनोवेशन के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको एक टाइम पे कंप्लीट करूंगा, नहीं, आपको तो इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होनी चाहिए। और इनोवेशन से ही एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की नीड होती है, इनोवेशन की। इसे अगर इनोवेशन होगी तभी वो एक कम्पिटिटिव मार्केट में रह सकेगा। प्रॉब्लम सोल्वर टू चैलेंजर, प्रॉब्लम सोल्वर टू चैलेंजर भी होना चाहिए, यानी कि द रोल ऑफ द प्रेजेंट डे मैनेजर इज नॉट लिमिटेड टू प्रॉब्लम सोल्वर। टुडे मैनेजर नीड्स टू बी प्रोएक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग अपकमिंग चैलेंजेस इन द इंडस्ट्री। यानी कि एक मैनेजर को आज सिर्फ प्रेजेंट डे का मैनेजर, यानी कि जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है उसके लिए उसी पर लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसे आगे का फ्यूचर का भी सोचना चाहिए, ठीक है। उसे लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होना चाहिए, उसे प्रोएक्टिव होना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, एनालिसिस कर सके इन चीजों को, और अपकमिंग जो चैलेंजेस आने वाले हैं इंडस्ट्री में उसको सॉल्यूशन के बारे में उसे सोचना चाहिए। इसी के साथ में उसे एम्प्लॉयर टू एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। Present day manager needs to think like an entrepreneur and entrepreneur facility development and helps in grow। यानी कि एक मैनेजर को नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं यहाँ पे, नहीं, उसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहिए। एंटरप्रेन्योर फैसिलिट करता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होता है वो फैसिलिट करता है डेवलपमेंट और हेल्प करता है दूसरे लोगों को ग्रोथ करने में, ठीक है। तो ये तो थे कि उसे कैसे शिफ्ट होना चाहिए जब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स होती है एक मैनेजर में, या एक मैनेजर में कौन कौन सी स्किल्स की नीड होती है, ठीक है। तो रॉबर्ट एल कैट्स हैज आइडेंटिफाइड वेरियस स्किल्स। उन्होंने वेरियस स्किल्स को आइडेंटिफाई किया जो कि नेसेसरी है एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए। इनके नाम से क्वेश्चन बनता ही है। रॉबर्ट एल कैट्स ने कौन कौन सी दी है, कौन कौन सी स्किल्स बताई है जो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए जो उसको एक सक्सेसफुल मैनेजर बनाएगा। उसमें सबसे पहले है टेक्निकल, सेकंड है ह्यूमन स्किल्स एंड थर्ड है कंसेप्चुअल स्किल्स। एक एक करके पढ़ेंगे। टेक्निकल स्किल्स में यहाँ पे एम्प्लॉयज एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टीज व्हाइल परफॉर्मिंग द गिवन टास्क। टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे मतलब बताया गया है कि एम्प्लॉय को, उसको एक मैनेजर को ऐसा होना चाहिए इसकी एबिलिटी, ठीक है, अप्लाई कर सके स्पेशलाइज नॉलेज के अंदर और एक्सपर्टीज किस दौरान, टास्क जो दिया गया है उसको परफॉर्म करने के दौरान उसको जो भी एबिलिटीज है उसे अप्लाई करना, उसे इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, एक मैनेजर के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो जो दिया गया टास्क है उसको अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स टेक्निकल स्किल्स मीन्स नॉलेज एंड द एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गिवन टास्क। यानी कि अदर वर्ड्स में ये बताया गया है कि टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, नॉलेज होनी चाहिए और आप में एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी टास्क को करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर एट एबीसी लिमिटेड, एक ऑडिट फर्म है एबीसी लिमिटेड जिसकी टेक्निकल स्किल्स
इंक्लूड करती है नॉलेज किसके बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एसेंशियल हो गए, एक ऑडिट फर्म की बात हो रही, सीएस वगैरह वाली बात, ठीक है। एसेंशियल है टेक्निकल स्किल्स लाइक ए सीए डिग्री अलोंग विद नॉलेज गेन थ्रू स्कूलिंग, कॉलेज और जॉब एक्सपीरियंस। टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है उसकी एबिलिटी, या हम बोल सकते हैं उसकी डिग्री, उसका एक्सपीरियंस, ये सब आता है टेक्निकल स्किल्स में। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ एक मैनेजर में क्या होना चाहिए, एक मैनेजर के अंदर ह्यूमन स्किल्स भी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन स्किल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके अंदर ह्यूमन स्किल्स नहीं होगी तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ में, और जिससे आप एक सक्सेसफुल मैनेजर नहीं बन सकते हैं। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की क्या होती है, उसे कम्युनिकेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज और कोऑर्डिनेट एम्प्लॉयज के साथ में, और कोऑर्डिनेट करना चाहिए काम को एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, वर्ग जो दिया गया है। और मैनेजर शुड बी एबल टू मोटिवेट, एक उसे मोटिवेटर के रूप में काम करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, लीड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए। इन एडिशन अ मैनेजर शुड बी एबल टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ एक मैनेजर को जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉयज के बीच में उनको रिजोल्व भी करना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी, जैसे एक ऑडिट मैनेजर है विद, उसके पास सीए डिग्री भी है बट माइट पोसेस साउंड टेक्निकल नॉलेज, तो उसके पास में टेक्निकल नॉलेज तो है किसके बारे में, ऑडिट प्रोसेस के बारे में, स्टिल फिर भी वो क्या हो पा रहा है, ही वॉन्ट एबल टू मेक अ टीम, फिर भी वो एक मैनेज नहीं कर पा रहा है, एक टीम बनाने में वो एबल सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स है। Unless he has good human skill like the ability to communicate, listen and motivate, the ability to create good coordination between team and client to achieve the set target, etc. यानी कि उसके पास में अगर उसकी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, टेक्निकल नॉलेज है, तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता है अगर उसके पास में कम्युनिकेट करने की, लिसन सुनने की, मोटिवेट करने की, कोऑर्डिनेशन करने की ये एबिलिटीज नहीं है। तो लास्ट आता है कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होती है, द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट टुडे इज हाईली वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस, ठीक है। आजकल का जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, अनसर्टेन, अनिश्चित हो चुका है, ठीक है, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है। तो इन सच इन्वायरमेंट, तो ऐसे इन्वायरमेंट में उसको क्या करना होता है, एक डिसीजन लेना होता है, किस बेसिस पे, पास्ट नॉलेज पे, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि नॉट पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल, ओके। इन सच एन एनवायरमेंट मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन ओनली पास्ट नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। Therefore, to work in a present environment, a manager should have the mental ability to deal with the complex problem. यानी कि कंसेप्चुअल में क्या बात होती है कि आपको डिसीजन लेना होता है इन एनवायरनमेंट के अंदर, किस बेसिस पे, पास्ट नॉलेज के बेसिस में, और हर चीज पास्ट की याद रखना एक तरीके से पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रेजेंट इन्वायरमेंट में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर की मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए डील करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ में, द एबिलिटी टू एनालाइज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल स्किल। तो इन जो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मेंटल एबिलिटी की, डील करने की, मेंटल एबिलिटी को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ में, तो अगर उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है एनालिस करने की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की, तो यही एक मैनेजर की कंसेप्चुअल स्किल बन जाती है। फर्दर मोर फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ VOC है यहाँ पे, ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। A manager should have good conceptual skill. For example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, to handle diverse client-specific queries or any challenge posed by the external environment like the pandemic, a manager needs to analyze the problem, generate various alternatives and choose the best alternatives. यानी कि जो कि डाइवर्स क्लाइंट स्पेसिफिक क्वेरीज होती है उसको हैंडल करना चाहिए, और जो भी चैलेंजेस आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, लाइक पैंडेमिक हुआ, ठीक है, तो मैनेजर के अंदर मैनेजर को नीड है, और मैनेजर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनालिसिस करे इसी प्रॉब्लम को, जनरेट करे वेरियस अल्टरनेटिव्स को ढूंढे और चूज करे बेस्ट अल्टरनेटिव्स को। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर उसको एनालिसिस करने आ गया तो वो कंसेप्चुअल स्किल्स हो जाएगी। सो ये थी हमारी टेक्निकल, ह्यूमन और स्ट्रेटेजिक बोल लीजिए या कंसेप्चुअल स्किल। तो टेक्निकल स्किल सबसे ज्यादा सुपरवाइजरी मैनेजर में होती है, ठीक है,
मिडिल मैनेजर में मिडिल मैनेजर देखिए आप ह्यूमन स्किल्स पे ज्यादा फोकस्ड है, और टॉप मैनेजर कंसेप्चुअल स्किल्स पे। ध्यान रखिएगा, तीनों पूछी जाती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कवर किया, स्किल्स को कवर किया, और जो भी प्रॉब्लम्स एक मैनेजर को आती है उसे हमने देखा। सो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।